बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 4.4 का लेक्चर नंबर 4 है, जबकि यूनिट नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 19 है। सिंप्लीफाई। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। फिर है प्लस का साइन और फिर है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के नीचे जो है अगर हम वैल्यूज़ पर गौर करें, डिनोमिनेटर पर इसके दरमियान में प्लस का साइन है और इसके दरमियान में माइनस का साइन है। बाकी वैल्यू सेम है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कॉन्जुगेट हों तो फिर जो है ना हम एलसीएम के तरीके से इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को यहाँ पर लिखा, ये एलसीएम आ गया हमारे पास। ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, ये ऊपर वाले फैक्टर यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाइड हो गया। इसी तरह ये माइनस वाला फैक्टर इस माइनस वाले फैक्टर से कैंसिल हो गया और ये जो प्लस वाला फैक्टर ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाइड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीपल किया तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। फिर हमने स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीपल किया तो ये स्क्वायर रूट में 10 आ गया। उसके बाद हमने माइनस स्क्वायर रूट 3 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीपल किया तो बिल तरतीब माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 आ गया। नेक्स्ट वैल्यूज़ को भी हमने इसी तरह मल्टीपल किया। स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीपल किया तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। स्क्वायर रूट 5 को माइनस 2 से मल्टीपल किया तो ये स्क्वायर रूट 10 आ गया। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीपल किया तो स्क्वायर रूट 3 आ गया और स्क्वायर रूट 3 को माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीपल किया तो ये स्क्वायर रूट में 6 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने देखा है, गौर किया तो ये प्लस का स्क्वायर रूट 10 इस माइनस के स्क्वायर रूट 10 से कैंसिल हो गया। ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 इस प्लस के स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास वैल्यू बच गई स्क्वायर रूट 5 और ये माइनस का स्क्वायर रूट 6, फिर प्लस का स्क्वायर रूट 5 और फिर माइनस का स्क्वायर रूट 6। इसका मतलब है कि हम स्क्वायर रूट 5 में स्क्वायर रूट 5 को ऐड करके लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 6 में माइनस स्क्वायर रूट 6 करें तो ये आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। नीचे जो है गौर करें तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। ये फार्मूला हम बारहा इस्तेमाल कर चुके हैं कि ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 5 आ गया, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 3 आ गया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम गौर करें तो ऊपर वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी, नीचे 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 2 को इन दोनों वैल्यू से कॉमन लिया तो आ गया 2 और ब्रैकेट में आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। ये वाला 2 जो है दोनों वैल्यूज से मल्टीपल हो रहा है और ये नीचे वाला 2 दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है, लिहाजा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप को हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट 5 के नीचे हम इस 2 को लिख दें और माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 के नीचे भी इस 2 को लिख दें, तो वैल्यू बन जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया और इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया और हमारे पास फिर भी आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। जी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दो वैल्यूज़ होती और एक दूसरे की कॉन्जुगेट भी होती तो फिर हम प्रीवियस मेथड जो है वो यूज़ कर सकते थे। ये वाला मेथड हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वाला मेथड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि हम हर जो पार्ट है उसको रैशनलाइज करेंगे। लिहाजा हम लिखेंगे 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीपल बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी हमने 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के कॉन्जुगेट से मल्टीपल और डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमने इन दोनों पार्ट्स में भी यही कुछ किया। डियर स्टूडेंट्स, अगले स्टेप पे हम गौर करें तो 2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 जो है वो 1 से मल्टीपल हो रहा है, तो ये आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर तो 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये a प्लस बी a माइनस बी वाला ही फार्मूला यूज़ हुआ है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये 2 इससे मल्टीपल होके आ गया और ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है सिर्फ स्क्वायर रूट 5 से मल्टीपल नहीं हो रहा, बल्कि 2 जो है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 से भी मल्टीपल हो रहा है। डियर स्टूडेंट, नीचे जो है
इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया। फिर हमने ये प्लस लगाया, इस वैल्यू पे जब हमने गौर किया तो 1 को इससे मल्टीपल किया तो यही वैल्यू आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो 1 बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे ये 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये आगे वैसी वैल्यू हमने लिख दी 2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये 5 का स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर से कैंसिल होकर आ गया 5 माइनस 3। ये वाली वैल्यू हमने वैसे ही उतार ली, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया और स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होकर 5 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यूँ हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ये वैसी आ गई और नीचे 4 में 3 को माइनस किया तो 1 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ गई, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया। यहाँ पर भी ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ गई और 4 में से माइनस 5 किया। अब बड़ी रकम के साथ माइनस है, जबकि ये जो 4 है इसके शुरू में कोई साइन नज़र नहीं आ रहा तो प्लस का है। अगर साइन डिफरेंट हो तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आ गया, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू इसके साथ माइनस लगा है तो लिहाजा ये -1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, 1 पे डिवाइड हो तो 1 को ख़त्म कर सकते हैं, लिहाजा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। जब हमने इसको इससे कैंसिल किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये जो -1 है इस प्लस से मल्टीपल हुआ तो माइनस को प्लस से मल्टीपल किया तो माइनस आ गया। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये माइनस जो है इन दोनों वैल्यूज़ के बाहर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये पहली 4 वैल्यूज़ तो वैसे ही लिख ली, इस माइनस ने अंदर वाली दोनों साइन को चेंज कर दिया। 2 के शुरू में कोई साइन नहीं है तो ये -2 आ गया और ये माइनस का स्क्वायर रूट 5 है तो इस माइनस ने इस माइनस को प्लस का कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस का 2 इस माइनस को 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 इस प्लस के स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया। यूँ हमारे पास वैल्यूज़ बच गई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, जिसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड पार्ट है ये आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह से ये पार्ट भी आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डिटरमिन द रैशनल नंबर्स a एंड b इफ स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये प्लस का साइन है, फिर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1 इज इक्वल टू a प्लस b और स्क्वायर रूट 3। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन में भी तो ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ पे अगर हम गौर करें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। डियर स्टूडेंट, जब कॉन्जुगेट हों तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके फर्स्ट पार्ट में भी किया था कि ये एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों फैक्टर जो हैं एज ए एलसीएम आ गए हमारे पास। अब ये प्लस वाला फैक्टर इस प्लस वाले फैक्टर से कैंसिल हो गया तो ये माइनस वाला फैक्टर ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीपल हो गया। यूँ जब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने गौर किया तो ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, लिहाजा ये आ गया स्क्वायर रूट 3 -1 और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 -1। इसी तरह ये माइनस वाला फैक्टर इस माइनस वाले फैक्टर से कैंसिल हो गया और ये प्लस वाला फैक्टर ये ऊपर प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाइड हो गया। यूँ ये भी दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो लिहाजा हमने लिखा स्क्वायर रूट 3 + 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 + 1। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो हैं वैल्यूज़ चूँकि सेम हैं, साइन भी सेम है, लिहाजा इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम हैं तो लिहाजा इसे भी लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3 + 1 का होल स्क्वायर। नीचे गौर करें, चूँकि कॉन्जुगेट हैं तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऊपर जो है फार्मूला लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में है a² + b²। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये माइनस वाला फैक्टर पहले आ जाए और प्लस वाला फैक्टर बाद में आ जाए जैसा कि क्वेश्चन में हमारे आया हुआ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है ऐड हो रही हैं और ऐड जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, लिहाजा हम जिस मर्जी फैक्टर को पहले और बाद में लिख सकते हैं। आंसर दोनों सूरतों में 2 × a² + b² ही आएगा। लिहाजा ये 2 फार्मूले वाला हमने लगा दिया और a हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, b हमारे पास है 1 लिहाजा ये आ गया +1 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर था यहाँ पे और ये -1 का स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 3 आ गया, ये 1 का स्क्वायर जो है 1 आ गया।
जबकि ये राइट साइड पे वैल्यू उसी तरह हम लिखते जा रहे हैं a+b²√3। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे आप गौर करें, ये 2 वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो ये 3 आ गया, ये +1 का स्क्वायर जो है 1 आ गया, 3 में से -1 किया तो 2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये जो 2 है इस 2 से मैंने कैंसिल कर दिया और इस 3 में 1 को ऐड कर दिया तो ये आ गया 4, जबकि हमारे पास इस साइड पर a+b²√3 है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं राइट साइड पे भी लिख सकता हूँ, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे भी लिख सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा a+b²√3 इज इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट लेकिन मैंने साथ लिखा +0√3। डियर स्टूडेंट्स हम जब इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो ए की कीमत हमारे पास 4 निकलेगी और बी की कीमत 0 निकलेगी। आप कहेंगे सर ये वैल्यू कहाँ से आ गई 0√3? डियर स्टूडेंट 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीपल करें तो 0 ही रहता है, लिहाजा हकीकत में हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन दोनों तरफ जो है कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह की वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड पे है उसी तरह की राइट साइड पे हो, लिहाजा हम यहाँ पर अपनी तरफ से 0√3 लिख सकते हैं। यूँ हमारे पास a जो है वो 4 आ गया और b²√3 है और ये 0√3 है तो √3 के साथ यहाँ 0 लगा है, जबकि यहाँ पर b लगा है तो b की कीमत हमारे पास आ गई 0।